अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? डिनर की तैयारी करना है, उससे पहले मैं ज़रा फ्रिज साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे, गंदा हो रहा था, तो पहले सब साफ़ कर लेके फिर बाद में सामान जमा ली इसमें। मगर मेरे फ्रिज के जो नीचे 2 बॉक्सेस है वेजिटेबल और फ्रूट्स रखने के, उसके ऊपर ऐसा ग्लास है। अब ये ग्लास ऐसा स्टक है कि निकलता ही नहीं। तो अब जितना हो सके मैं साफ़ कर ली, और फिर भी थोड़ा बाकी है साफ़ करना। आप लोगों में से किसी को आइडिया है क्या ये ग्लास के नीचे कैसा साफ़ करना? क्योंकि ग्लास तो अलग नहीं होती, वो पूरा पैनल वैसे ही बना हुआ है, ग्लास अंदर फिक्स्ड। अगर किसी को मालूम है या कोई टिप्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही रहता नहीं, फ्रिज का साफ़ करते रहना पड़ता है रेगुलरली। थोड़े दिन छोड़ दिए तो फिर पूरा गंदगी हो जाती है अंदर। तो खैर, अब फ्रिज साफ़ करके मैं डिनर की तैयारी कर ले रही हूँ। तो आज का मेनू है खट्टी दाल और तलावा गोश्त। बहुत दिन हो गए थे तलावा गोश्त खा के। तो उसके वास्ते मैं क्या करी, कुकर में पहले पूरे मसाले डाल के भून ली तेल में। उसके बाद गोश्त डाल के अब मैं ढक्कन लगा दी हूँ कुकर का गलने के वास्ते। तले हुए गोश्त के वास्ते मटन बीफ कुछ भी ले सकते। मेरी प्रेफरेंस ज़्यादातर मटन रहती क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता। मगर मैं यहाँ पे बीफ यूज़ करी, क्योंकि ना यहाँ पे साफ गोश्त बोनलेस बगैर हड्डी का मटन मिलना बहुत मुश्किल है। तो बीफ ना अवेलेबल रहता है रेडीली। यूजुअली तले हुए गोश्त के वास्ते पतले चपटे बोटियां रहते, मगर दुकान से लाए वक्त ऐसे स्लाइसेस बने हुए थे, तो मैं उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट ली और उसका ही बना ले रही हूँ गोश्त। अब गोश्त तो गल गया, उसको ज़रा रख के हम लोग ज़रा बाहर जा रहे हैं फ़िलहाल। डिनर की बाकी की तैयारी जो है मैं आके करूँगी। तो काम था थोड़ा मॉल में, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। और रास्ते में देखिए क्या क्या मिल रहा, क्या क्या दिख रहा हम लोगों को। अब आए हैं हम लोग बर्गन मॉल को। जब मैं शुरू शुरू आई थी ना अमेरिका को, तो ये मॉल जब रेनोवेट हो रहा था, तो मेरे को याद है मेरे मियाँ लेके आए थे जब रेनोवेशन हो रहा था ना, तो एक वक्त लेके आए थे शाम के टाइम। तो पूरा सुनसान था यहाँ से वहाँ तक, और एक खाली एक गार्ड बैठा हुआ था शायद बस। उसके बाद से बहुत अच्छा हो गया था मॉल, और फिर अब रिसेंटली भी बाहर पूरा रेनोवेट करे तो अच्छा हो गया। अच्छा दिख रहा, नया लुक हो गया। अब आप लोग आप पूछेंगे आज भी तो सुनसान दिख रहा। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग वीकडे पे आए हैं, तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं है, मतलब क्या रशिश नहीं है। और वीकेंड्स में अच्छा खासा रश रहता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर्स और अच्छे दुकाना हैं यहाँ पे। तो अच्छी खासी पब्लिक आती समझो। तो ये मॉल में एक स्टोर है होम गुड्स बोल के। ये है एक्चुअली होम डेकोर की स्टोर। इसमें आपको होम डेकोर आइटम्स, फर्नीचर, किचन वगैरह हर चीज़ गर्ज होम डेकोरेट करने की आपको इसमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा और कितने खूबसूरत चीज़ें हैं। इतनी सारी वैरायटी रहती है एक ही चीज़ की। दुकान में फिरते फिरते मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखे, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे को दिखा रंजन। हाँ, ये वही रंजन है जो हैदराबाद में गर्मियों में सुरैयों के साथ बिकता। ये छोटा साइज़ का है, मगर मेरे को याद है हमारे घर में इसका डबल साइज़ का रहता था, जिसमें हम लोग पानी भर के उससे पीते थे गर्मियों में। अभी भी मिल रहे हैं क्या ये रंजना? मेरे को कमेंट्स में बताइए। उसके बाद दिखा ये घड़ा। हाँ, वो इस मिट्टी का घड़ा जो अपने पास रोडों पे बिकता। ये घड़ा और रंजन की प्राइस थी $25। अब ये $25 को रुपीस में कन्वर्ट करके देखो, और अंदाज़ा लगाओ कि इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में कितने महंगे बिकते। यहाँ पे लोग उसको शोपीस के वैसा खरीदते और घरों में शौक से सजाते। और अपन हैदराबाद में क्या है, अरे घड़ा है बोल के छोड़ देते। नहीं, अपने वैसे एक मामूली चीज़ रहती वो, मगर यहाँ पे देखो उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं। ये स्टोर में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से इंपोर्ट करे हुए हैं, और उसके प्राइसेस देख के मैं सही में हैरान हो गई। अब ये शो पीसीस देखिए एलिफेंट का। इस पे बाज़ाब्ता लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, और ये है $150 का। और आगे आए तो मेरे को ये खूबसूरत सा जो है टेबल दिखा पीकॉक का, और ये भी है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, देखिए आप लेबल। और ये भी है $150 का।
तो जो भी चीज़ें लेना था हम लोग ले लिए, शॉपिंग कर लिए और हम लोग चेकआउट की तरफ आ रहे। तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें नज़र आए जो इंडिया के थे, यानी इंडिया से इम्पोर्ट करे हुए। जैसा ये शो पीस है हिप्पो का, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और इसका प्राइस भी $15। ये सेक्शन में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से इंपोर्ट करे हुए थे। और ये ग्लोब नज़र आया तो मैं बाज़ाब्ता इसका टैग निकाल के देखी, खुला खुला बड़ा बड़ा लिखा हुआ था इंडिया, और इसकी प्राइस भी $15। सही बोलूँ, ये सब चीज़ें देख के मिक्स फीलिंग आई मेरे को। थोड़ा प्राउड भी फील हुआ, थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि हमारी चीज़ें इतने खूबसूरत है कि पूरी दुनिया खरीदती उसको, और हम है कि उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते। मॉल में जो भी काम था कर लेके वापस आ गए हम लोग घर को, और अब डिनर बनाना है। तो गोश्त तो गला लेके गए थे, अब बाकी की चीज़ें करना है। तो सबसे पहले गोश्त के वास्ते मैं प्याज के स्लाइसेस कर ले रही हूँ, और कोतमीर पुदीना भी धो के रख ली। खट्टी दाल के वास्ते दाल भिगा के गई थी, वो इस कुकर में डाल के उसके साथ टमाटे और मसाले वगैरह सब डाल के कुकर का ढक्कन लगा के मैं इसको गलने के ऐसे छोड़ दे रही हूँ। साइड में दूसरे चूल्हे पे एक पैन ले ली, उसमें थोड़ा तेल डाल के इसमें प्याज डाल के प्याज को भून लेना है। तो मैं प्याज को अच्छे से भून ली जब तक ये ब्राउन हो गए। प्याज ब्राउन हुई तो इस तले हुए गोश्त का मज़ा आता। प्याज हो गई तो अब इसमें जो गोश्त गला के रख लिए थे वो डाल ले रही हूँ। अब मैं इसको अच्छा भूनना है, पूरा पानी सूख के तेल आ गया तक इसको अच्छे से भूनूंगी मैं। उसके बाद लास्ट में थोड़ा बहुत चीज़ें डालना है, जैसा गरम मसाला पाउडर, कोतमीर पुदीना और नींबू का जूस। ये सब भी डाल के अच्छे से मिक्स कर ली मैं। तो रेडी है ज़बरदस्त हैदराबादी तलावा गोश्त। अक्सर खाना बनाते टाइम ना बहुत सारी चीज़ें याद आते, जैसा हैदराबाद की याद, वहाँ की ज़िंदगी की याद। और मैं सोचती हूँ कितने लोग होंगे जो ऐसा फील करते होंगे परदेश में। तो यही बातों के वास्ते एक चीज़ प्लान कर रही हूँ मैं, अभी प्लानिंग में है, जल्दी बताऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। दाल भी गल गई, उसको भी घोट लेके पानी डाल के पतला कर ली, और पीछे चूल्हे पे चावल भी चढ़ा ले रही हूँ मैं। गोश्त के पैन को पीछे रख दे के अब मैं दाल का बघार डाल ले रही हूँ। हमेशा तो वही रेगुलर बघार डालती हूँ, ज़ीरा, करिया पाक, बघार की मिर्ची, और कभी कभी दिल बोला तो जो है ऐसे तली हुई प्याज अगर है थोड़ी बहुत तो डाल देती हूँ। तो वो भी डाल के थोड़ा भून लिए तो लास्ट में ना एक अलग सा मज़ा, अलग फ्लेवर आता। नहीं, आप लोग भी ट्राई करें क्या कभी ऐसा दाल में तली हुई प्याज का बघार डाल के? कमेंट्स में बताइए मेरे को आप लोग। तो बघार डाल दिए और फिर कोतमीर पुदीना और फिर लास्ट में नींबू का जूस। तो हमारी हैदराबादी खट्टी दाल, नींबू की खट्टी दाल रेडी है। चावल भी बन गए और दोनों सालना भी रेडी है। तो अब है डिनर सर्व करने की बारी। तो प्लेट में मैं थोड़ा चावल निकाल ली, और ऊपर से खट्टी दाल और साइड में तला हुआ गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हैदराबादियों का ऑल टाइम फेवरेट खट्टी दाल तला हुआ गोश्त। हैदराबाद का टेस्ट तो नहीं आता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला जैसा भी मिला, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।